आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे फासिस्ट लोगों की, जो चाहे लोकतंत्र में बैठे हों या फिर समाजवाद किसी भी विचारधारा की सरकार चला रहे हों, लेकिन यदि ये फासिस्ट हैं, माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार करना चाहते हैं, तो कोई भी बात निकलती है, कुछ भी होता है, सिर्फ एक ही बयान देते हैं कि लोग मुझे सत्ता से हटाना चाहते हैं। आप भारत में भी इसकी मिसाल देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वह भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वे अपने किसी देश की कम्युनिटी, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के व्यक्ति को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि वह कह रहे हैं कि चीन नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में रहें। अब आप इसका मतलब निकालेंगे कि वे डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच तनातनी चल रही है, बहस चल रही है, कुछ मुसीबत ना हो जाए, तो ये बातें हैं, तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों का आप अर्थ समझिए कि यदि चीन के प्रभाव से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आते हैं, तो अमेरिका में मौजूदा समय में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो सत्ता को संभाल सके। अरे चीन इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहा है आपका, आप कह रहे हैं वो आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है चीन, ताकि आप सत्ता में ना आ सकें। और आप इस बात को सार्वजनिक इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि अमेरिका में आपका कोई विकल्प ही नहीं है, आप ही एक विकल्प हैं। चीन इसलिए आपसे डरता है, और आपकी श्रेणी में और जितने भी आते हैं चुनाव लड़ने उम्मीदवार, जितने भी आ रहे होंगे, उनसे चीन डर नहीं रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा और अमेरिका के लिए कार्य करेगा। चीन गलत होगा तो चीन पर हमला भी करेगा। तो ये परेशानी बड़ी है। यही एक जगह और भी देखा जाता है हमारे देश में भी, कि मोदी नहीं तो फिर कौन, विकल्प कौन है। अरे बहुत सारे विकल्प हैं, एक जाता है एक आता है, बहुत सत्ता बदली है। इस देश ने कई युग देखे हैं, अंग्रेजों का भी युग देखा है, राजशाही भी देखी है, फिर उसके बाद बंटवारा भी देखा है, लेकिन यह देश फिर से संभल जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है। 2014 तक भी जो परेशानियां जनता को बताई गई कि यह देश लुढ़क चुका है, गड्ढे हो चुके हैं, आपको कंगाल कर दिया गया है, लेकिन देखिए परिस्थिति बदल गई। अब यह वह देश रह गया है क्या? आप बताएं, क्या उस समय लोग भूख से मर रहे थे? बिल्कुल नहीं। क्या लोग पैदल सफर तय कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे ऐसी परेशानियां ही नहीं थी, तो आप जाइए लॉकडाउन से पीछे, क्या शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन हो रहे थे इस तरह के? नहीं हो रहे थे। क्या नोटबंदी जैसा फैसला लिया था जिसमें गरीबों की मौत हुई थी? नहीं। इस तरह के फैसले नहीं लिए गए हैं उन 10 सालों में भी, यूपीए के कार्यकाल में। जिस तरह आप 6 सालों में जनता परेशान हो गई है, तो यही काम डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में कर रहे हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं, मेरे खिलाफ चाइना दुष्प्रचार कर रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊं। जब मैं चुनाव हार जाऊंगा तो अमेरिका के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वह चाइना से टक्कर ले सके, पूरे विश्व में धाक जमा सके जैसे जमा रखी है, चेतावनियां दे सके, लोगों को डरा कर दवाइयां ले सके कि दवाइयां दो वरना हम बताएंगे आपको भविष्य में। तो ये सब यह अमेरिका का हर प्रेसिडेंट करता रहा है, जो बहुत सम्मान के रूप में भी जाना जाता है या जिसका दुष्प्रचार भी हो रहा हो। सबके अंदर यह नीति रही है कि अमेरिका के लिए करना है, बाकी दुनिया को वह दहशत में रखता है। भारत हो, पाकिस्तान हो, सबको दहशत में रखता है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इस वक्त भारत में और अमेरिका में एक तरह की ही बात चल रही है कि मैं नहीं तो कोई नहीं, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।